ऐसे कहा गया कि गृह गृह बाज बधाव तब प्रगटे सुषमा कम। जब भगवान प्रकट भये तो एक घर केवल नंद जी के घर पर नहीं, घर घर बधैया बाजी, घर घर बधैया बाजी, हर घर बधैया बजाई गई। गृह गृह बाज बधाव जब प्रगटे सुषमा कंद। परमात्मा आए तो हर घर उत्सव मनाया गया। अब इसी में महाराज नंद बाबा 1 महीने का उत्सव हो गया। 1 महीने तक सभी लोग ब्रज में आह्लादित हैं, आनंदित हैं। तो मथुरा जाने लगे। माता यशोदा से बोलते हैं, देवी आप अगर लल्ला का ध्यान रख लो तो उत्सव में जो भी अतिथि आवे उनका ख्याल रखना, उनके जलपान आदि, उनके स्वागत की तैयारी आदि सब कुछ कर लेना। हम जावे मथुरा और मथुरा में महाराज कंस को कर भी दे आवेंगे, और ऐसे वसुदेव भैया की पत्नी रोहिणी भाभी को भी एक बेटा भया है, ये खुशखबरी वसुदेव भैया को भी दे आवेंगे। महाराज नंद जी गए मथुरा। कंस जी ने कहा, नंद बहुत दिन बाद आए, बड़ा व्यस्त थे क्या? कोई श्रम हो गया था आपको? कोई नई जिम्मेदारी आ गई थी क्या कि जो आप मथुरा ना आ सके? कहा महाराज क्या ही बताएं, जिम्मेदारी तो नहीं आई, लेकिन हाँ एक प्रसन्नता हुई है, एक फूल खिला है हमारे बगिया में। कैसा फूल? बोले महाराज हमारे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, और एक बालक ने हमारे यहाँ तो जन्म लिया ही है, लेकिन हमारी भाभी जो रोहिणी भाभी है, वसुदेव भैया की पत्नी, जो पहली पत्नी है, उनके भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। महाराज आपसे एक निवेदन था। क्या निवेदन? बोले महाराज अगर आप आज्ञा दो तो हम आपके बंदी गृह में जाकर के वसुदेव भैया से एक बार भेंट कर ले और उनको भी तनिक मीठा उठा खिलाए दें, उनका भी मुंह मीठा है जावे। अब कंस ने कहा ये राजा है, सामंत है, अगर इसको हमने मना कर दिया तो विरोध हो जाएगा, तो आज्ञा तो देनी ही पड़ी। आज्ञा दे दिया कंस ने और गए वसुदेव जी से मिलने। इधर एक मंत्री ने कहा, देखा महाराज वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी देवकी दीदी के विवाह के पहले ही ब्रज चली गई थी, और उनके ब्रज जाने के बाद वसुदेव जी कभी ब्रज नहीं गए। और यहाँ पर देवकी दीदी को 6 पुत्र ने जन्म लिया, 7वां का गर्भपात हो गया और 8वीं कन्या भी जन्मी। और कन्या ने आकाशवाणी किया था आकाश में उड़ते समय जब आप मारने चले कि मुझे क्यों मारता है, तो तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 में पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी भई थी कन्या के मुख से। तो महाराज हो ना हो दाल में कुछ काला है। वसुदेव का 8वां पुत्र आपके इस जेल में ना जन्म लेकर के वहां पर नंद के महल में रोहिणी के गर्भ से जन्म ले चुका है। या ऐसा भी हो सकता है कि वसुदेव और नंद दोनों एक ही कुल के हैं, यदु कुल के। यदुवंश में यदु जी महाराज के पुत्र देवमीढ़, देवमीढ़ के 2 पत्नियां, एक से अर्जन्य, एक से अर्जन्य परजन्य, एक से सूरसेन। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव, अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र जिनको नवनंद कहा गया। तो ये है तो एक ही कुल के। तो वसुदेव के यहाँ उनके तेज से ना उत्पन्न होकर के ये बालक नंद के यहाँ जाकर उत्पन्न हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं ने हमारे साथ खेल खेला है। अब इधर ये सब विचार चल रहा था कि इधर नंद बाबा पहुंचे और पहुंच करके इसी वसुदेव बाबा से मिलते हैं और बाबा वसुदेव जी रोने लगते हैं। जैसे ही उनको बताया
कि हमारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है और तुम्हारे भी पत्नी के गर्भ से यानी तुमको भी एक पुत्र हुआ है, और चिंता मत करना, उसके प्राण की रक्षा हम सभी ब्रजवासी करेंगे। वो बिल्कुल कोई मार नहीं पाएगा, ना कंस मार पाएगा, ना कोई राक्षस मार पाएगा उनको। हम सभी उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। वसुदेव जी रोने लगे। महाराज नंद बाबा कहते हैं, वसुदेव भैया आप रो रहे हो, आपके कष्ट का कारण मैं समझ रहा हूँ, आपके पीड़ा का मैं कारण समझ रहा हूँ, क्योंकि जिसके 6 पुत्र मारे गए स्वप्न दिया महामाया ने। इधर देवकी को भी स्वप्न आया, उधर रोहिणी को भी स्वप्न आया कि इसे कलंक मत समझना, ये वसुदेव और देवकी का ही पुत्र है। यद्यपि इसके प्राणों की रक्षा हेतु संकर्षण करके, यानी आजकल जो अब वो थ्योरी चली है ना, डॉक्टर मेडिकल साइंस अब इतना विकसित हो पाया है कि यदि कोई माँ अपने बच्चे का पालन पोषण गर्भ में नहीं कर पाती तो ऑपरेशन करके उसको उसके गर्भ को निकाल करके किसी दूसरे के गर्भ में रख दिया जाता है। अरे हमारे यहाँ द्वापर में चल रहा है। हाँ, उनके गर्भ से उठा करके उनके गर्भ में स्थापित कर दिया, वहां से विस्थापित किया, यहाँ स्थापित किया और बताया ये गर्भ तुम्हारा नहीं, ये गर्भ देवकी का है। और हाँ, इसी गर्भ के बाद में स्वयं श्री हरि नारायण भी आने वाले हैं। तो ये बात नंद को बताई थी रोहिणी ने। तो कान में नंद बाबा कहते हैं, भैया चिंता काहे कर रहे हो, एक ठू बेटुआ तो आपका और रोहिणी भाभी का है, ये है देवकी भाभी का, रोहिणी भाभी के गर्भ से जो जन्म लिया है। फिर भी रोना बंद नहीं किए। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। भैया आपके दुख का कारण मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब तो खुश हो जाओ, कुछ तो खुशियां मिली। एक कन्या थी, वो भी आकाश में उड़ गई। एक बाप अपने संतति के लिए कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है और कितना कुछ करता है। और अगर वही संतान उस पिता के सामने आए और चली जाए तो एक बाप के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो भैया चिंता मत करो। अच्छा, नंद बाबा की बात सुन करके वसुदेव जी कहे, हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमारे 6 पुत्र की हत्या कर दी कंस ने, हम इसलिए भी नहीं रो रहे कि हमारा एक ही पुत्र जीवित है। जो आपका बेटा है ना, वो भी हमारा ही बेटा है। हमारे 2 बेटवा हैं, इस बात की खुशी है। वसुदेव जी की बात सुनकर नंद बाबा को लगा भाई भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं। तो भाई का बेटा तो अपना ही हुआ। तो हाँ हाँ भैया काहे नहीं, हमारा बेटा आपका बेटा, आपका बेटा हमारा बेटा। बोले ये नहीं, हमारा आपका, आपका हमारा, ऐसा नहीं। जो तुम्हारा है ना, जिसको तुम अपना मान रहे हो ना, वो हमारा ही है। नंद बाबा ने कहा लग रहा है पगला गए वसुदेव जी। तो ऐसा वैसा मत सोचना, अपने इन्हीं हाथों से मैं उस बालक को लेकर के गया था तुम्हारे महल में, यशोदा भाभी के बगल में उनको सुलाया था और सुलाकर तुम्हारी कन्या को लेकर आया था। जो आकाश में गई है ना, वो हमारी नहीं तुम्हारी कन्या थी। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि एक बालक को तो अपने हाथ से सुला कर आया और दूसर का पहले ही जन्म ले चुका था। अगर पता होता तो उसको भी देख आता, उसको देख नहीं पाया, इस बात की पीड़ा है। नंद बाबा ने कहा सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये हमारी कन्या, आपका बेटा, आप गए सुलाकर आ गए, आप तो जेल में हो, ये बात समझ में नहीं आई। वसुदेव जी मुस्कुराए, कहे अगर ज्यादा बताऊंगा तो यहाँ पर गुप्तचर लगे हैं, सब पता चल जाएगा, जाओ यहाँ से। और तुमको गर्गाचार्य गुरुदेव बताएंगे। जैसे गए गर्गाचार्य जी के सन्मुख भये, प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, बोले लग रहा है वसुदेव ने सब कुछ बता ही दिया तुमको। नंद बाबा ने कहा बता दिया बाबा, बता दिया।
लेकिन क्या वो सत्य है? बोले यही तो हरि की माया है। हरि की माया के जाल में पूरा संसार जब सो गया तो जिस पुत्री को यशोदा ने जन्म दिया था उस पुत्री को वसुदेव अपने साथ ले आया और अपने पुत्र को वहां पर सुलाकर चला आया। नंद जी को कष्ट हुआ। तब गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो नंद, हो ना हो, जाने अनजाने में ही सही, जैसे भी सही, अब वो नंद और यशोदा का ही लाल कहलाएगा। और अगर तुमने ये बात खोल दी, किसी को बता दी कि वो मेरा नहीं वसुदेव देवकी का बेटा है, तो कंस तो उनको मारने का प्रयास करेगा और आपको उन बच्चों के हत्या का दोष लगेगा। इसलिए इस बात को राज ही रखना, यहाँ तक यशोदा को भी मत बताना। नंद बाबा ने वचन दिया, गुरुदेव नहीं बताऊंगा। और वचन देकर के नंद बाबा वहां से चले आए। इधर कंस जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अब जब ये बात तो सही है कि ये दोनों एक ही वंश के, एक ही कुल के हैं, और हो सकता है देवताओं ने खेल खेला हो, रोहिणी का, देवकी का एक गर्भ नष्ट हुआ था, वही गर्भ मुझे लगता है रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, और जो 8वीं कन्या हो गई वसुदेव और देवकी के यहाँ, उसी कन्या के स्थान पर 8वां पुत्र इनका वो नंद यशोदा के यहाँ जाकर हो गया है। ये दोनों ही मेरे काल हैं, इन दोनों को ही जीवित नहीं रहने देना है। लेकिन